ब्रह्म तक सद्गुरु के बगैर नहीं पहुंचा जा सकता और कहते हैं ब्रह्म तक सद्गुरु ही पहुंचा सकता है, जो कि वक़्त का पूर्ण सद्गुरु है। और जो ब्रह्म है वही ओमकार तक हमें ले जाता है। और ओमकार वो है जो आज हमारी सृष्टि की रचना कर रहा है, हमारी देख रेख कर रहा है। ये जो 5 तत्वों को बनाने वाला है वो ओमकार है। ये बात मैंने कही और आपने सुन ली और समझ ली, ऐसा नहीं है। इसके लिए हमें खुद से रिसर्च करने की आवश्यकता है। संत मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिस पर जब तक खुद हम कुछ अध्ययन नहीं करेंगे, हम मेहनत नहीं करेंगे, हमें कुछ पता नहीं चलेगा। सुनने में ये केवल एक सत्संग जैसा ही रह जाएगा। ध्यान रखिए, परमात्मा तक पहुंचने में सबसे बड़ी सीढ़ी सत्संग ही है। सत्संग पहला कदम है। तो जैसे मैंने कहा कि सतगुरु से ब्रह्म तक पहुंचा जा सकता है। वक़्त का पूर्ण सतगुरु हमें ब्रह्म के विषय में बताता है। अनगिनत जीवात्माएं यहाँ जन्म लेती हैं, लेती रही हैं, लेती रहेंगी, ले रही हैं, पल रही हैं, बढ़ रही हैं और फिर यहाँ से चली जा रही हैं खाली हाथ, क्योंकि वो ब्रह्म तक कभी नहीं पहुँच पाई, ब्रह्म के स्वरूप तक नहीं पहुँच पाई। हालांकि ब्रह्म ब्रह्म कहते रहते हैं कि परमात्मा है, परमात्मा को जानते हैं, लेकिन परमात्मा को कोई नहीं जानता। परमात्मा खुद यदि चाहे तो व्यक्ति उन्हें जान सकता है, वो भी सिर्फ सद्गुरु के माध्यम से। इसलिए सद्गुरु को पहले रखा गया है कि ब्रह्म तक सद्गुरु ही हमें ले जा सकता है। और उसके बाद ओमकार, ओमकार वो हस्ती है जो हमारी देख रेख करता है, संरक्षण करता है। और ओमकार से इन 5 तत्व, इस रहस्य को समझना होगा। देखो, हमारे अंदर कहते हैं आत्मा और परमात्मा दोनों इस शरीर के अंदर हैं, लेकिन मध्य में माया बैठी हुई है। माया के विकार के चलते आत्मा उस निज घर के अंदर परमात्मा को नहीं जान पाती। और रही बात फिर 5 तत्वों की, देखो 5 तत्व की प्राप्ति के लिए सद्गुरु का मिलना आवश्यक है। कैसे? क्योंकि पहले जब तक हम स्वयं ब्रह्म को नहीं जान पाते, ब्रह्म के बाद हम ओमकार को नहीं समझ पाते, तो 5 तत्व तो हम जानते हैं कि भाई ये सृष्टि में 5 तत्व विद्यमान हैं, लेकिन इस 5 तत्व को कह देना, लेकिन इन 5 तत्वों की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इनका संरक्षण हो रहा है, किस तरह से हमारे शरीर को ये पालती हैं, पोसती हैं, बढ़ाती हैं, ये भी तो समझना ज़रूरी है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले गुरु की आवश्यकता, जैसे बताई, वो बहुत ज़रूरी है। और ध्यान रखिए, 5 तत्वों की प्राप्ति के लिए, समझने के लिए सबसे पहले हम अच्छी संगति की ज़रूरत है। हम हमेशा ही अच्छी संगति का साथ नहीं रखते। जैसे अब हम कहते हैं हम कि नशाखोर व्यक्तियों के साथ तो उठते बैठते नहीं, दुराचार व्यक्तियों के साथ बैठते नहीं, लेकिन हमारे हाथ में जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है इस समय, मोबाइल, या हमारे दिमाग में अन्य जो विकार चलते रहते हैं, ये भी तो हमारी सोबत ही है। इन सोबतों से हमें ऊपर उठना है। अच्छी सोबत, अच्छी संगत द्वारा ही, परमार्थ की संगत, नाम की संगत द्वारा ही हम इन 5 तत्वों के बारे में समझ सकते हैं, नाम के बारे में समझ सकते हैं। अच्छी संगत होने पर ही हम नाम का स्मरण कर सकते हैं, नाम की कमाई कर सकते हैं। और जो नाम की कमाई करता है उससे अहंकार जाता रहता है, वही अहंकार का त्याग कर सकता है और नहीं। और संयमपूर्ण व्यक्ति वही है, या वही संयमपूर्ण व्यक्ति जीवन जी सकता है जो अच्छी संगति, नाम का स्मरण और अहंकार का त्याग कर सके, और बगैर संकोच के, बगैर किसी डर के शब्द धुन सुनने का, शब्द का प्रकाश देखने का, भजन करने का, जो अति आवश्यक कार्य है वो करने में निरंतर अभ्यासरत रहे। तो भाई इस तरह पद्धति दर पद्धति, कदम दर कदम आगे चलते हुए हम इस 5 तत्व की अनुभूति कर सकते हैं, वैसे नहीं। ध्यान रखिए, जीवन में सत्संगी के लिए व्यक्ति का सबसे ऊंचा कार्य क्या है? एक सत्संगी के लिए सबसे बड़ा तरीका है कि वो सादगीपूर्ण जीवन जिए, उसका ऊंचे से ऊंचा चरित्र हो और मान अपमान में संतुलन बना के रखे, और माया के प्रति अनासक्त होकर भक्ति में, गुरु भक्ति में जागरूकता लाए। दिन प्रतिदिन हर वक्त जागरूकता लाए, जानने की कोशिश करें। ये सब बातें इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि यदि ये नहीं जानी तो ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकते।
अपने अंदर बहुत सारी ऐसे विकार हैं जिन्हें हमें त्यागना होगा, जिनकी हमें सफाई करनी होगी, तभी हम उस ब्रह्म को जान सकते हैं। केवल नाम मिलने से कुछ नहीं होता। लोग नाम लेते हैं, फिर नाम को रटना लग जाते हैं, लेकिन नाम के रटने के साथ साथ जो अंदर हमारी शुद्धियां होनी चाहिए वो नहीं होती। फिर नाम मिला गुरु से, तो उसके बाद अंतःकरण में जो हमारी शुद्धियां हैं वो होनी जरूरी हैं। अच्छा चरित्र होना चाहिए, नाम का स्मरण होना चाहिए, अहंकार का त्याग होना चाहिए, संयमपूर्ण जीवन जीना चाहिए, बगैर संकोच के, बगैर किसी डर के शब्द धुन सुनने का रोज प्रयास करना चाहिए। ये सारे चीज़ें हैं। ऊंचा चरित्र अपनाना चाहिए, माया के प्रति अनासक्त होना चाहिए, जो हमारे अंदर रोज नई एक जागरूकता लाए। भाई अंतर से मैल जब हमारे रोज रोज साफ हो जाएगा तो क्या है, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा से हम मुक्त होकर भक्ति में शुद्धता ऑटोमेटिक आती है। फिर हम ब्रह्म तक पहुंचने के अधिकारी बन जाते हैं। ऐसे नहीं कि ब्रह्म के अधिकारी हम जानने के बन जाते हैं, शास्त्र पढ़ लिए या थोड़ी भक्ति कर ली, केवल नाम रट लिया, इससे नहीं। बिल्कुल शुद्ध चाहिए आत्मा, पवित्र आत्मा चाहिए बिल्कुल, तभी हमें ये धुन, ये बाजे, ये सुनाई देते हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा है, धुन बाजे अनहद घोरा, मन मानया हर रस मोरा। मन माया मानया हर रस मोरा। ये जितने भी रस हैं ये जब भी हमारे समझ में आते हैं जब धुन बाजे अनहद घोरा। जो धुन की आवाज़ हो रही है, धुन का प्रकाश हो रहा है, वो हमारे अंतर में हम उसे सुन सकें, समझ सकें। वैसे नहीं, गुण गोविंद नाम धुन बाणी, सिमृत शाश्वत वेद वखाणी। अरे भाई, इन वेद शास्त्रों में इस धुन के बारे में, इस गोविंद के बारे में, इस नाम के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। बहुत कुछ इतना लिखा गया है कि हम पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें तब भी हम नहीं समझ सकते, और ये ना ही ख़त्म होने वाला है। भाई संतों का अपना रियलाइजेशन ही ऐसा है। और आप भी जब भक्ति करोगे, गुरु भक्ति करोगे, तो आपके अंदर भी ये सब जागरूकताएं अपने आप स्वतः ही आने लग जाएंगी। फिर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें समझने की ज़रूरत है। पढ़िए जीते बरस बरस, पढ़िए जीते मास, पढ़िए जीते आरजा, पढ़िए जीते श्वास। चाहे जितने श्वास पढ़ते रहिए। नानक लिखे गल हम में चखण चाख। तो भाई इन सब चीज़ों को बहस मुबासे में पढ़कर या इन पुस्तकों को पढ़कर ये समझ लिए कि हम ब्रह्म को जान लेंगे, सदगुरु को समझ लेंगे, इन 5 तत्वों को जान लेंगे, तो गलत है। ओमकार तक पहुंचने के लिए मन सबसे बड़ी बाधा है। तो मन को सबसे पहले नाम का सहारा दो, गुरु नाम का पल्ला पकड़ाओ, जिससे मन हमारा गुरु की भक्ति करने लग जाए। कहते हैं, भर भर प्याला प्रेम रस, अपने हाथ पिलाए, सतगुरु के सदके किए, दादू बलबल जाए। दादू साहिब ने इस बात में बहुत अच्छी तरह समझाया कि वो कहते हैं, भर भर प्याला प्रेम रस, ये प्रेम का रस है। ब्रह्म तक पहुंचने के लिए जो नाम का, जो हमें सिमरन करना है, भजन करना है, ये प्रेम के साथ करना, बड़े प्रेम के साथ करना है। और इतने प्रेम के साथ करना है, भर भर प्याला प्रेम रस। रोज हर वक्त ये श्वासों श्वास हमें प्रेम का प्याला पीना है। अपने हाथ पिलाई, सतगुरु के सदके किए, दादू बल बल जाए। वो सदगुरु हमें उस ब्रह्म तक पहुंचा सकता है, पहुंचाता है, और हम उस ब्रह्म को जान सकते हैं। भाई 5 तत्व हैं क्या, पहले समझो। पृथ्वी तत्व पहला, दूसरा जल तत्व, तीसरा अग्नि तत्व, चौथा वायु तत्व और 5वां आकाश तत्व। हर तत्व एक विशेष महत्व रखता है। अगर एक तत्व भी इस ओमकार के संरक्षण की रचना से चला जाए तो आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ क्या हो जाएगा। हमारे शरीर के अंदर ही लेके चलिए, कहते हैं 5 तत्व विद्यमान हैं और इसकी देखरेख ये ओमकार कर रहा है। ओमकार इसीलिए महत्वपूर्ण है। लोग समझते हैं ओमकार ओमकार, ये क्या है ओमकार? खाली ओम की ध्वनि करने से ही संसार के, कहते सिर्फ ओमकार की ध्वनि करने से संसार में
वातावरण में पवित्रता आ जाती है। इतना ये चमत्कारी है ओमकार। और जो इसे समझ ले, कहते हैं गुरु नाम में बहुत सारे वक़्त के पूर्ण सदगुरु इस ओमकार को धुनात्मक शब्द कह के अपने शिष्यों को समझाने का या जपने का आधार बनाते हैं और कहते हैं जुड़ो इससे ओमकार से, कि ओमकार वही ताकत है जो हम सभी की देख रेख कर रहा है, संरक्षण कर रहा है। दादू राम संभालिए, दादू राम संभालिए, जब लग सुखी शरीर, फिर पाछे पछता रहा, जब तन मन धरे न धीर। फिर पछताने से क्या फायदा, फिर पाछे पछताएगा, जब तन मन धरे न धीर। अब आप समझ लिए, समय रहते ही यदि हम इस ब्रह्म, पार ब्रह्म या उस ओमकार को समझ लें जो हमारी देख रेख कर रहा है, तो फिर हमारा काम बन सकता है। आप देखो, हम जिनसे परिचित थे बहुत सारे लोग, वो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी हम सोचते हैं हम अपवाद हैं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। भाई पता नहीं अगले वक्त क्या हो जाए, इसलिए जानने की बहुत गहन जरूरत है कि ओमकार शब्द है क्या। इन पांचों तत्व को जानने के लिए इस ओमकार का संरक्षण लिए बगैर इन्हें नहीं समझा जा सकता। हर वक्त हरि नाम का, गुरु नाम का कीर्तन करूं, और वो भी सकारात्मक विचारों के साथ, कि इन नाम का जो पल्ला पकड़ा है वही हमें भवसागर से पार ले जा सकता है, उस ओमकार तक पहुंचा सकता है। गुरु का नाम ही सच्चा नाम है, सच्ची दौलत है, सच्ची कमाई है, और दुनिया की जितनी भी कमाइयां हैं सब व्यर्थ हैं, सब यहीं रह जानी हैं। सत्संग ये पहली सीढ़ी है, इसलिए रोज सुनो, मेरा सत्संग सुनो, वक़्त के पूरे सतगुरु का सत्संग सुनो, जरूर सुनो, सत्संग रोज सुनो। सत्संग पहली सीढ़ी है नाम भक्ति के लिए। हर जगह राम रम रहा है, राम रम रहा है, चाहे नाम रम रहा है, बात एक ही है। इन पांचों तत्वों में ये राम है, नाम है। जल में, अग्नि में, हवा में, वायु में, रोम रोम में, हर जगह राम रम रहा है। ओमकार हर जगह है। समझो, समझने की कोशिश करो, क्या समझाने की कोशिश की जा रही है। बार बार ओमकार शब्द इसीलिए समझाया जा रहा है कि समझो ओमकार क्या है। केवल ओमकार की ध्वनि से, कहते हैं, वातावरण में पवित्रता आ जाती है। तो इस हृदय के अंदर जब हम उस ओमकार का गुंजार करते हैं, या हमारी ओमकार जो संरक्षण कर रहा है, वो कितना महत्वपूर्ण, कितना शक्तिशाली, आप सोच सकते हो। कहते हैं मानसिक चिंतन करने पर हम उस ओमकार तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ये मानसिक चिंतन यदि नकारात्मक शब्दों में किया जाता है, दुर्विशेष भावनाओं के साथ किया जाता है, तो हमें एक कर्म भी हमारे लिए बनाता है। इसलिए चिंतन को स्वच्छ और पवित्र रखो, परमात्मा का चिंतन करो, उस निराकार का, ओमकार का चिंतन करो। क्रोध आने पर मौन रहना सीखो। ओमकार तक पहुंचने के ये बहुत सरल साधन है जो समझा रहा हूं, सुने होंगे आपने, लेकिन यहां विशेष तौर पर इसलिए समझा रहा हूं कि ये बात बहुत ऊंची है और सरलता से उस तक पहुंचा जा सकता है। क्रोध आने पर मौन रहना सीखो। दूसरों के बारे में सोचने की बजाय उस परमात्मा के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा सोचो। गुरु के बारे में सोचो। जो समय तय हो चुका है हमारे लिए, वो यहाँ बदला नहीं जा सकता, उस समय हमें जाना है। आधी रात को उठा लिए जाएंगे, नहाते धोते उठा लिए जाएंगे, काम करते उठा लिए जाएंगे, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। उस समय ये ओमकार, ये गुरु का शब्द, सदगुरु ही हमारी मौज या संभाल कर सकते हैं। नाम का सिमरन भजन करने पर ही ध्यान रखना, ये हमारे लिए अनमोल वक़्त बनता है। कहते हैं वक़्त बड़ा कीमती है, लेकिन हमें इसकी समझ नहीं। लेकिन वो वक़्त तब हमारे लिए कीमती बन जाता है जब हम उस वक़्त में
नाम की कमाई करते हैं, गुरु नाम की कमाई करते हैं। तो भाई ये जो सत्संग है ये बहुत ज़्यादा लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ध्यान से सुना होगा जिन्होंने, वो समझ जाएंगे कि क्या समझाने की कोशिश की गई है कि सतगुरु से ब्रह्म तक, ब्रह्म से ओमकार और ओमकार से 5 तत्वों की उत्पत्ति